ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। राशि चक्र में आज मैं चर्चा करूंगा धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के जातक आपका फरवरी का महीना कैसा होगा। जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान और इसके लिए आवश्यकता है व्यापार की, धन की, नौकरी की, अच्छे स्वास्थ्य की। तो इन सब चीज़ों में आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा और आप क्या उपाय करेंगे कि आप उन समस्याओं से, आने वाली समस्याओं से बचकर आप निर्विरोध होकर आगे बढ़े, खुशियां पाएं, जीवन सार्थक रूप से आगे बढ़े, अपने जीवन में अच्छा कुछ कर पाए। तो इसके लिए मैं आज आपको पहले सारांश में बताऊंगा, छोटा सामान्य रूप से बताऊंगा, फिर जीवन की मूल आवश्यकताओं के बारे में आपको ग्रहों नक्षत्रों के गोचर और उनके हिसाब से बताऊंगा कि आपका कैसा रहेगा फरवरी का महीना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके जन्म के समय से जो कुंडली आपकी बनी है, वह कुंडली आपके जन्म से लेकर आपके अंतिम समय तक की पूरी आपकी जीवन गाथा को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ईश्वर ने आपके लिए बना के भेज दिया है, तो आप वह अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद अपने बारे में, जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में समझिए और क्या उपाय करना है वह उपाय करके निर्विरोध होकर अपने जीवन को आगे बढ़िए और खुशियों को प्राप्त कीजिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊं कि धनु राशि आपका फरवरी का महीना कैसा होगा। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में धनु राशि को 9वां स्थान प्राप्त है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी विस्तार के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और यह आध्यात्मिकता और का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। फरवरी का महीना, यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना दिख रही है। आपको इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपके पारिवारिक जीवन का प्रश्न है, उसमें अनेक चुनौतियाँ आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास लगातार करते रहना है, क्योंकि इस दौरान परिवार के लोगों में आपसी तालमेल की कुछ कमी नजर आएगी। इससे पारिवारिक सदस्यों में आपसी तनाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा और आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है यदि आप अविवाहित हैं, जबकि विवाहित जातकों को अपने रिश्तों में जीवन साथी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो इस महीने आपको अच्छी आमदनी के योग दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर खर्चे भी बढ़ेंगे। इसके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में वृषभ राशि में विराजमान होंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहने की स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के उपरांत ही सफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे न बैठे। अब समझिए, धन और नौकरी के जो सोर्स है, यानी कि नौकरी और व्यापार के मामले में आपका कैसा रहेगा धनु का महीना फरवरी का। तो धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में दसम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे काम में मन लगा रहना आपके लिए संभव नहीं होगा, काम में मन नहीं लगेगा और इससे आपके कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। छठे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे बीच बीच में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज चौथे भाव में उच्च राशि में होकर राहु और केतु के प्रभाव में होकर दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इससे नौकरी में उतार चढ़ाव के बावजूद धन लाभ होगा और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य यानी कि मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे नौकरी में स्थितियां उत्तम बन जाएंगी।
जहां तक व्यापार करने वाले जातक का सवाल है, तो आपको व्यापार से लाभ होगा, लेकिन इसका आपका मन व्यापार में अनुकूल न होने के कारण अपने व्यावसायिक साझेदारी से लड़ाई झगड़े की, यानी कि जिससे आपका ज्वाइंट में अगर बिजनेस कर रहे हैं या आप मतलब दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। अथवा आप अपने कार्यक्षेत्र के साथ अपने काम करने वाले लोगों से गुस्से से भरा व्यवहार करेंगे, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं कार्यक्रम के अंत में आपको उपाय बता दूंगा, उपाय कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी शांति मिल जाएगी। यदि धन की बात करें तो धनु राशि वालों, आपके लिए फरवरी का महीना आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जहां एक तरफ देखें तो दूसरे भाव में सूर्य और बुध बुद्धातित्व योग बना रहे हैं और उन पर छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी है, जिससे आपको धन संचित करने में सफलता मिल सकती है। यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी बचत योजनाओं से आपको धन जोड़ने में और आर्थिक रूप से मजबूती मिल सकती है। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों में लगातार वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार से संबंधित और आपके जीवन साथी के ऊपर धन खर्च करने हेतु प्रेरित करेंगे। लेकिन यही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे व्यापार से धन लाभ होने का योग भी बनेगा। यदि आपने पहले कहीं धन निवेश किया है तो इस दौरान आप वहां से धन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस महीने सुख की प्राप्ति होगी। वह किसी से लोन से या किसी ईएमआई पर गाड़ी अथवा कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और परिवार के लोगों में सुख संसाधनों की वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वालों, फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि इस पूरे महीने आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि बीमारियों का भाव है। वह शुक्र की राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आप शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं। तीसरे भाव में बैठे शनि महाराज पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे पंचम भाव में बैठे छठे भाव के संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, अपच, एसिडिटी, अमाशय से कुछ बीमारियां या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। चौथे भाव में उच्च राशि के शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है। इस परिस्थिति में आपको अपने भोजन और खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, अन्यथा आप असंतुलित भोजन के कारण किसी पेट से जुड़ी हुई समस्या के शिकार हो सकते हैं और आप इसमें अपने धन को भी खर्च कर सकते हैं। यदि आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत हो रही है तो तत्काल उपचार करा लीजिएगा, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या न हो जाए। आलस को थोड़ा दूर कीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए, आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। परिवार की बात करें तो फरवरी का महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र उच्च राशि में होकर जहां परिवार में खुशियां लेकर आएंगे, वहां नई गाड़ी खरीदने और नई संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। वहीं चौथे भाव में ही राहु और 10वें भाव में केतु उपस्थित होंगे। पूरे महीने दोनों इसी भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच आपसी समन्वय की कमी होगी। एक दूसरे को पूरी तवज्जो नहीं मिलेगी, जिससे लोगों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है और यह पारिवारिक जीवन में खुशी को कम कर सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध के बुद्धातित्व योग के कारण कुटुंब के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण और अनुकूल निर्णय ले सकते हैं। परिवार के हित में होंगे वह निर्णय और आपको खुशी पहुंचाएंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में होकर स्थिर रहेंगे, जिससे भाई बहनों का कार्य में सफलता मिलेगी और आपसे उनके संबंध अच्छे होंगे। आपके लिए इसके अतिरिक्त और एक चीज बता दूं तो सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, इसलिए आपको अत्यधिक क्रोध आएगा। इससे आप कुछ भी कह देंगे किसी को, इससे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, कटु वचन बोलने से बचना है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और पारिवारिक निर्णय को लेने में आपकी पूरी समझ को प्राप्त होगी।
इन सब समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको उपाय जो बता रहा हूँ, यह उपाय कर लीजिए। उपाय उस टैबलेट की तरह है, उस दवा की तरह है जिसको खाने से आपको आराम मिलता है स्वास्थ्य समस्याओं से। इसी तरीके से उपाय करने से आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं से आराम मिलता है। पहला उपाय, आपको अपने राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आपको रविवार के दिन हल्दी में हरे या हल्दी से रंगे हुए कोई चावल लेकर तांबे के पात्र में सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। या आपको मंगलवार के दिन किसी पार्क या उद्यान में जाकर अनार के पौधे लगा दीजिए। जितना लगा सकते लगाइए, 1 2 4 10। आपको भगवान महाविष्णु की उपासना करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो भी इस राशि से संबंधित लोग हैं उनको भी लाभ मिले, इसलिए वीडियो को आप शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी जानना समझना चाहते हैं वह लिखिए, लेकिन लिखिए अवश्य। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।